सो गाइज एज प्रोमिस्ड मैं पहला वीडियो लेके आ गया हूँ 1-to-1 किट का। दिस इज़ एन ओवरव्यू ऑफ 1-to-1 किट। 1-to-1 किट का एकदम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम लोग एक कंपोनेंट को समझेंगे, उसका यूज़ क्या है और वो किस तरह से कॉन्फ़िगर होता है। ये स्टूडेंट्स के लिए प्लस टेक्नीशियंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आप सब डिटेल समझ पाएंगे कि ये 1-to-1 किट काम कैसे करता है। तो पहले वीडियो में हम ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये सेक्शन है आपका इनपुट सेक्शन। ये आपका इनपुट रिले है और ये आपका एस सी आर्स हैं। एस सी आर चार्जिंग के लिए यूज़ होते हैं। अब आप देख रहे हैं ये 4 डायोड्स लगाए हैं। जब भी एसी आता है ये 4 डायोड्स को रेक्टिफाई करके इस पर्टिकुलर रेजिस्टर से ड्रॉप करके एसी सेंस कराता है। और ये दोनों जो मॉक आईसी लगा है और 4N35 लगा है, वाइट वाला मॉक आईसी है, वो एक्चुअली चार्जिंग में हेल्प करता है और ये एसी सेंस में हेल्प करता है 4N35। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये दो आईसी के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में। यहाँ पे आपका डिस्प्ले सेक्शन लगता है। यहाँ पे ऑन ऑफ लास्ट के दो स्विच आपको 7-8 दिख रही है, ऑन ऑफ के लिए हैं। बाकी डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से, जैसे आपका इन्वर्टर ऑन हो गया है, ओवरलोड हो गया है, उसके हिसाब से यहाँ पे पैनल लगता है। ये आपको ट्रांजिस्टर दिख रहा है, ये BD140 ट्रांजिस्टर है जो रिले को ड्राइव करने के लिए यूज़ होता है। और ये जो आपका चेंज ओवर ओपैम्प है, ये इसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये आपको सेक्शन दिख रहा है, ये चेंज ओवर सेक्शन है। जब भी वोल्टेज आता है तो चार्जिंग स्टार्ट होता है, और वोल्टेज जाने के बाद, एसी वोल्टेज जाने के बाद इन्वर्टर मोड में आता है। तो ये आपका चार्जिंग का SCR है और ये चार्जिंग का आपका रिले है। चलिए फ्रेंड्स, अगर अभी अभी तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अब ये देख रहे हैं, ये आईसी है ओवरलोड सेंसिंग का आईसी है, और अभी निकाल दिया है टेस्टिंग के लिए। और ये वाला आईसी है, ये आपका SG सीरीज़ का ऑसिलेटर आईसी है। इसमें आपको तीन प्रीसेट दिख रहे हैं। एक प्रीसेट फ्रीक्वेंसी के लिए है, एक आउटपुट के लिए है और एक ड्यूटी साइकिल के लिए है। तो आप देख रहे हैं ये 3 प्रीसेट्स, और बोर्ड में भी लिखा गया है उसको, OP, फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल। सो इस आईसी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे किस तरह से ये आईसी काम करता है। ये दो ट्रांजिस्टर्स आप देख रहे हैं, ये इसके ड्राइवर ट्रांजिस्टर होते हैं। आईसी आउटपुट में 40 मिली एम्पेयर का करंट देता है, वो ड्राइविंग के लिए ठीक नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगाते हैं। हाई इनपुट इम्पीडेंस, लो आउटपुट इम्पीडेंस का ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है ये PNP में। और आप ये देख रहे हैं दो प्रीसेट्स, ये दो प्रीसेट 103 के हैं। 103 प्रीसेट्स हैं। ये चार्जिंग कट ओवर और चार्जिंग करंट कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। तो ये कनेक्टेड होता है आपके SCR से। एज़ पर फीडबैक SCR उतना वोल्टेज ही पास करता है जिससे वो उतना चार्जिंग होता है। तो ये एक चार्जिंग सेक्शन है। अब आते हैं इस सेक्शन की तरफ। ये है आपका बैंक सेक्शन, जिसको हम बोलते हैं मॉसफेट सेक्शन। ड्रेन में आपको 3 मॉसफेट्स दिख रहे हैं, और ये ट्रांजिस्टर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब वोल्टेज ज़्यादा होता है तो इसके बेस को 0.7 वोल्ट मिलता है इन जीनर्स के थ्रू ड्रॉप होके। हर जीनर एक वोल्टेज ड्रॉप करता है, 4.2 वोल्ट डिफरेंट वोल्ट्स के जीनर होते हैं। तो वो ड्रॉप करके आउटपुट में आपके बेस में 0.7 वोल्ट देता है, जिससे ट्रांजिस्टर आपके गेट ड्राइव को ग्राउंड कर देता है। जब गेट ड्राइव को वो ग्राउंड कर देता है तो आपके मॉसफेट्स जलने से बच जाते हैं। ठीक है, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको अदर साइड मिलता है। आपको वो ट्रांजिस्टर दिख रहा है, ये आपका जीनर है, सीरीज़ में जीनर लगे हुए हैं, और ये आपका प्रोटेक्शन सर्किट्स हैं। गेट रेजिस्टर्स भी लगे हैं, आप देख रहे हैं 22 ओम्स के गेट रेजिस्टर भी लगे हैं। और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, यहाँ पे आपको उसका नेगेटिव टर्मिनल लगाना है। तो ये इसका ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन है, किस तरह से ये सेटअप हुआ है। और आप कोई भी मॉसफेट्स यूज़ कर सकते हैं, 3205 डिफरेंट। तो ये था ओवरव्यू आप 1-to-1 बोर्ड का। आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में जाएंगे सेक्शन को। सब्सक्राइब टू इलेक्ट्रॉन स्टोरी फॉर सच वीडियो।